बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन की स्टेटमेंट ये है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट रूल एंड क्वोशिएंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन एज अ सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। देखो, ये स्टेटमेंट के अंदर लिखा हुआ है कि आप जो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें और क्वोशिएंट रूल अप्लाई करें, इनको यूज़ करते हुए, प्रोडक्ट रूल को और क्वोशिएंट रूल को यूज़ करते हुए रेडिकल्स को सिंगल रेडिकल में लिखें। मतलब हमारे पास हमें दो रेडिकल्स देंगे, उनको हमें बीच में प्रोडक्ट लिखा होगा। प्रोडक्ट रूल मैं डिटेल में समझाता हूँ आपको। प्रोडक्ट रूल होता क्या है, क्वोशिएंट रूल क्या होता है, और हम क्वोशिएंट रूल को और प्रोडक्ट रूल को यूज़ करते हुए हमारे पास दो रेडिकल्स हैं या दो से ज़्यादा हैं, तो उनको हम सिंगल रेडिकल में लिखें। ये सवाल में हमसे डिमांड की जा रही है कि आप रेडिकल एक से ज़्यादा हैं तो आप उन तमाम रेडिकल को सिंगल रेडिकल में लिखें। तो एंड सिंप्लीफाई, और उनको आगे सिंप्लीफाई भी करें। लेकिन पहले हमें ये जानना होगा कि प्रोडक्ट रूल क्या होता है। पहले मैं आपको ये समझाता हूँ, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि क्वोशिएंट रूल क्या होता है, फिर ये समझाता हूँ रेडिकल्स क्या होते हैं। जब आपको इन तीन चीज़ों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपके लिए एक्सरसाइज करना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट आपको समझ आ जाते हैं तो ये वाले क्वेश्चंस क्या, आपको कोई और क्वेश्चन जितना मर्ज़ी मुश्किल दे दें आप कर लेंगे। तो अब हम समझते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स, यानी कि इनको समझे बगैर आप एक्सरसाइज 1.2 करना आपके लिए निहायत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। अब देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है 25, स्क्वायर रूट में 25 लिखा हुआ है। तो इस इंटायर ये जो रेडिकल साइन के अंदर, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो 25 लिखा हुआ है, इस सारे को हम रेडिकल कहते हैं। इस सारे के सारे को हम रेडिकल कहते हैं, और इसको हम स्क्वायर रूट भी कहते हैं। स्क्वायर रूट क्यों कहते हैं? क्योंकि देखें, यहाँ पे इसका जो इंडेक्स है, इसको इंडेक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसको इंडेक्स कहते हैं। तो अगर किसी भी रेडिकल का इंडेक्स 2 हो, किसी भी रेडिकल का इंडेक्स 2 हो, तो उस 2 को हम लिखते ही नहीं हैं। इसका मतलब ये है इस रेडिकल का कि इसका जो इंडेक्स है वो है ही 2, तो इसलिए इस 2 को हम नहीं लिखते। और वैसे इसको हम स्क्वायर रेडिकल भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो इंडेक्स है वो 2 है। और ये जो सिंबल है, इसको हम रेडिकल साइन कहते हैं। इस सिंबल को रेडिकल साइन कहते हैं। और इस रेडिकल साइन का ये जो सिंबल है, रेडिकल जो साइन है, इसके अंदर जो नंबर लिखा होता है 25, ये 25 को, जो भी नंबर यहाँ पे होगा रेडिकल साइन के अंदर, जो भी नंबर लिखा होगा उसको हम रेडिकन कहते हैं। और यहाँ पे अगर जैसे हम 2 वैसे लिखते नहीं हैं, लेकिन अगर आपने लिख दिया, यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है, इंडेक्स 4 लिखा हुआ है, तो इस इंडेक्स को, इस नंबर को हम इंडेक्स कहते हैं। ये जो 2 है, इस नंबर को हम इंडेक्स कहते हैं ऑफ द रेडिकल। जिस रेडिकल के ऊपर ये नंबर लिखा होगा 2 है, तो 2 को हम इंडेक्स बोलेंगे, रेडिकल उस रेडिकल का। 3 है तो 3 को हम उस रेडिकल का इंडेक्स कहेंगे। 4 है, अगर यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 क्या होगा, इस रेडिकल का इंडेक्स होगा। तो बहरहाल ये यहाँ पे जो नंबर लिखा होता है, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। इसकी मैं आपको कुछ एग्जांपल भी दे देता हूँ। देखें, एग्जांपल में आप ये देखें, ये हमने लिखा है रेडिकल फॉर्म, यहाँ पे लिखा है इंडेक्स, और यहाँ पे रेडिकन। ये एक रेडिकल है, इसका जो एक्सपोनेंट है, ये जो नंबर 3 है, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। सॉरी, एक्सपोनेंट का वर्ड यूज़ कर दिया मैंने। रेडिकल, ये रेडिकल है पूरे का पूरा, इसको हम रेडिकल कहते हैं, इस सारे को। और ये जो 3 है, जो नंबर ऊपर लिखा हुआ है, इसको हम इंडेक्स कहते हैं। तो ये इस 3 इसका इंडेक्स है, और 50 जो है, इसको हम रेडिकन कहते हैं। तो ये रेडिकन हमने यहाँ पे लिखा है 50।
इस रेडिकल में ये जो 4 है, 4 इसका इंडेक्स है और 30 जो है ये रेडिकेंड है, ठीक है। इससे यहाँ पे जो 5 है, 5 जो है ये इंडेक्स है और x और y ये इसको हम रेडिकेंड कहते हैं और x और y रेडिकेंड कहते हैं। तो ये MCQs में आते हैं, आप इनको अच्छी तरह समझ लें। MCQs में पहले भी बोर्ड के अंदर इस तरह के सवाल आ चुके हैं, तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप समझ लें। दूसरा जो हमने समझना है वो ये है कि प्रोडक्ट रूल होता क्या है। इस एक्सरसाइज को करने के लिए 3 चीज़ें आपको अंडरस्टैंड करनी पड़ेंगी। नंबर 1 जो पहले समझा चुका हूँ, नंबर 2 आपको प्रोडक्ट रूल क्लियरली समझ आना चाहिए, इसको आप समझें, और तीसरे नंबर पे क्वेश्चन रूल है। पहले मैंने आपको रेडिकल्स वगैरह की चीज़ें समझा दी हैं, उसके बाद हम प्रोडक्ट रूल समझेंगे। अच्छा, प्रोडक्ट रूल क्या होता है? प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स में ये होता है कि अगर 2 रेडिकल्स हैं जो कि 2 हैं या 2 से ज़्यादा हैं, यहाँ पे 2 लिखे हुए हैं, अगर 2 रेडिकल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, देखें बीच में डॉट लिखा हुआ है, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होता है। अगर यहाँ पे 2 रेडिकल हैं, एक रेडिकल ये हो गया और एक रेडिकल ये हो गया, तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास 2 रेडिकल्स हैं और दोनों के इंडेक्सेस सेम है, इसका जो इंडेक्स है वो n है, इसका इंडेक्स जो है वो भी n है, तो दोनों का इंडेक्स क्या हुआ? सेम। तो अगर दोनों का इंडेक्स सेम है तो आप सिंगल रेडिकल में लिख सकते हैं। और हमसे सवाल भी यही किया जा रहा है कि अगर आपके को 2 रेडिकल्स दे दिए जाएं और मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो आप उसको किस तरह उनको आप सिंगल रेडिकल में लिखें। तो सिंगल रेडिकल में कब लिख सकते हैं? जब दोनों रेडिकल्स का जो इंडेक्स है, यहाँ पे जो n है इंडेक्स है, अगर वो सेम है तो दोनों इन नंबर्स को जो कि a और b हैं, इनको हम सिंगल रेडिकल में हम लिख सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे इसका जो इंडेक्स है n है और इसका इंडेक्स कोई l है या कोई और m है, n है, तो फिर इसका इंडेक्स कुछ और होगा, इसका इंडेक्स कुछ और होगा। जब इंडेक्स डिफरेंट है तो तब हम उनको सिंगल रेडिकल में नहीं लिख सकते। यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल से इसको भी थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखें, ये √2 लिखा हुआ है, √2 लिखा हुआ है, ये भी √3 लिखा हुआ है, तो इसका जो इंडेक्स है बाहर कुछ लिखा हुआ है, वैसे यहाँ पे 2 हम लिखते हैं, लेकिन जनरली उसको लिखा नहीं जाता। लिखना चाहे तो इसका जो इंडेक्स है वो 2 होता है, पीछे समझा चुका हूँ, और 3 का जो इंडेक्स है वो भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका इंडेक्स भी 2 है, इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स भी 2 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रोडक्ट रूल अप्लाई यहाँ पे होता है। तो प्रोडक्ट रूल जब अप्लाई होता है तो हम इनको सिंगल रेडिकल में लिखेंगे और दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। आगे फर्दर इनको सिंप्लीफाई करें या ना करें, क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ इतना बोला है कि आप उनको सिंगल रेडिकल में लिखें, तो हमने इनको सिंगल रेडिकल में लिख दिया है। अच्छा, इस एग्जांपल पे आ जाएं। यहाँ पे ये एक रेडिकल है, दूसरा रेडिकल ये है, तो क्या प्रोडक्ट रूल यहाँ पे अप्लाई होगा? बिल्कुल अप्लाई होगा। क्यों? उसकी वजह ये है कि इसका जो इंडेक्स है वो 3 है, इसका इंडेक्स भी 3 है। तो जब प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि जब इंडेक्सेस सेम हो तो आप जो रेडिकेंड्स होते हैं, जैसे ये 3 और 4 हैं, उनको आप सिंगल रेडिकल में आप लिख सकते हो, और जो इंडेक्स इसका 3 था, इसका भी 3 था, वही 3 यहाँ पे इंडेक्स लिखोगे। मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो 3 4 से 12 और ये आंसर होगा। तो अब हम इधर आते हैं। अब देखें, ये एक रेडिकल है लेकिन इसका इंडेक्स 4 है, दूसरा रेडिकल ये है, इसका इंडेक्स 5 है। तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि अगर 2 रेडिकल्स हैं और दोनों रेडिकल्स के जो इंडेक्सेस हैं वो डिफरेंट हैं, मतलब यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 5 है, तो फिर आप इनको सिंगल रेडिकल में नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पे जो इंडेक्सेस हैं वो डिफरेंट है। आप सिंगल रेडिकल में तब लिख सकते हो जब इंडेक्सेस सेम हो। यहाँ पे 4 और 5 है, इधर 4 है, इधर 5 है, तो इनको नहीं लिख सकते। दिस इज़ नॉट इक्वल टू दिस, क्योंकि यहाँ पे 5 है इंडेक्स और यहाँ पे 4 है, और आप सिंगल लॉग में तब लिख सकते हो जब इंडेक्सेस सेम हो, इधर भी 4 हो, इधर भी 4 हो, या इधर भी 5 हो और इधर भी 5 हो, फिर आप इनको लिख सकते हो सिंगल रेडिकल के अंदर। दूसरी एग्जांपल ले लें। यहाँ पे एक रेडिकल है
और इसका इंडेक्स 3 है। दूसरा रेडिकल ये है, बीच में डॉट लिखा हुआ है, इसका इंडेक्स 2 है। देखिए यहाँ पे इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स 2 है, तो इंडेक्सेस यहाँ पे क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट इंडेक्सेस वाले रेडिकल्स को सिंगल रेडिकल में नहीं लिखा जा सकता। तो ये है प्रोडक्ट रूल, और मैंने इसको एग्जांपल लेके थोड़ा आपको एलाबोरेट भी कर दिया है। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद जो तीसरी चीज़ है जो आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है, वो है आपके लिए क्वोशंट रूल। अच्छा, क्वोशंट रूल जो है, क्वोशंट रूल में ये होता है कि जो रेडिकल्स होते हैं वो लिखे होते हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में। किस फॉर्म में लिखे होते हैं? फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे होते हैं। तो अब यहाँ पे देखें कि क्वोशंट रूल को पहले हम समझते हैं कि क्वोशंट रूल होता क्या है। क्वोशंट रूल में ये होता है कि दो रेडिकल्स होंगे या दो से ज़्यादा होंगे, वो फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे होंगे। जिस तरह ये ऊपर न्यूमरेटर के अंदर ये लिखा हुआ है और डिनोमिनेटर में ये लिखा हुआ है। लेकिन क्वोशंट रूल ये कहता है कि अगर आपके पास दो रेडिकल्स हैं और दोनों क्वोशंट फॉर्म के अंदर लिखे हुए हैं, मतलब फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, तो आप इनको सिंगल रेडिकल में लिख सकते हैं अगर दोनों के इंडेक्स सेम हो। जैसा इसका इंडेक्स n है, इसका इंडेक्स भी n है, तो हम a और b को सिंगल रेडिकल साइन में हम लिख सकते हैं, और इधर दोनों का इंडेक्स n है तो इधर n इसका इंडेक्स लिखेंगे। लेकिन क्वोशंट रूल ये भी कहता है कि अगर इंडेक्सेस सेम नहीं है तो आप सिंगल रेडिकल में नहीं लिख सकते, ये रूल है। तो एग्जांपल थोड़ी मैं आपको देता हूँ, उसके थ्रू भी आपको समझा देता हूँ। तो पहले एग्जांपल यहाँ पे देखें कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये एक ऊपर फ्रैक्शन लिखा हुआ है, ऊपर एक रेडिकल है, एक रेडिकल नीचे है। ऊपर वाला जो रेडिकल है इसका इंडेक्स 5 है, और नीचे वाला जो रेडिकल है जो कि डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है इसका इंडेक्स 5 है। तो यहाँ पे तो क्वोशंट रूल अप्लाई होता है, बिल्कुल होता है। तो हम 4/5 इसको हमने सिंगल रेडिकल में लिखा और इंडेक्स हमने यहाँ पे 5 लिख दिया। तो अप्लाई क्यों हुआ यहाँ पे क्वोशंट रूल? बिकॉज यहाँ पे दोनों जो रेडिकल्स हैं जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे हुए हैं, दोनों के इंडेक्सेस 5 हैं। तो जब इंडेक्सेस सेम है तो हम उनको सिंगल रेडिकल में लिख सकते हैं। तो ये इस तरह हम लिख सकते हैं। दूसरा, इसको आप देख लें, यहाँ पे इसमें देखें इसका इंडेक्स 3 है, इसका इंडेक्स भी 3 है, तो क्वोशंट रूल अप्लाई होता है। बिकॉज यहाँ पे जो इंडेक्सेस हैं दे आर सेम। सो यहाँ पे हम इंडेक्स 3 लिखेंगे और 50/3। पहले यहाँ पे सेपरेट लिखे हुए थे, मतलब 50 ऊपर अलग लिखा, इसके ऊपर अलग से एक साइन लगा हुआ था रेडिकल का, नीचे ये इसके ऊपर अलग से रेडिकल का साइन लगा हुआ था। तो हमने इनको सिंगल जो है सिंगल रेडिकल में लिख दिए। बाकी हमारा काम इनको बस सेम रेडिकल में लिखना है, सिंप्लीफिकेशन का भी इशू नहीं है, वो आगे जब आएगा तो तब मैं आपको समझाऊंगा। अब इस एग्जांपल को देख लें। अब देखें ऊपर वाला जो रेडिकल है, मतलब जो न्यूमिनेटर के अंदर रेडिकल लिखा हुआ है, इसका इंडेक्स 7 है, और जो नीचे रेडिकल लिखा हुआ है इसका इंडेक्स 4 है। तो क्वोशंट रूल ये कहता है कि ऐसे रेडिकल्स जिनके इंडेक्सेस डिफरेंट हों, जिनके इंडेक्सेस सेम ना हों, तो आप उनको सिंगल रेडिकल में नहीं लिख सकते, सिंगल रेडिकल में नहीं लिख सकते। तो उम्मीद है आपको ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट्स थे ये आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ, उनको हम सॉल्व करते हैं। लेकिन आपको जो है इनको पहले अच्छी तरह समझना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रही तो उसको स्लो कर दें, उस स्पीड को स्लो कर दें, या उसको पीछे बार बार देखें, तो उम्मीद है कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह।
तो हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 के ऊपर। पार्ट नंबर जो 1 है ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है कि जी देखिए 2 रेडिकल्स हमें दिए हैं, बीच में डॉट का साइन लिखा हुआ है। डॉट मीन्स कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये जो इंडेक्स है पहला, इसका इंडेक्स पहला जो रेडिकल है इसका इंडेक्स 3 है, दूसरा जो रेडिकल है इसका इंडेक्स भी 3 है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा, क्योंकि प्रोडक्ट रूल कहता है कि अगर रेडिकल्स के इंडेक्सेस सेम है तो आप उनको सिंगल रेडिकल में आप लिख सकते हो। तो हमने 6 और 6 को एक ही रेडिकल में लिखा और यहाँ पे इंडेक्स 3 लगा दिया। फिर 6 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 हो जाएगा। फिर 36 का आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 6 की पावर 2 यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसको फिर हम रेडिकल फॉर्म में है तो वैसे ये भी आंसर ठीक है, यहाँ तक भी आप कर सकते हैं। बुक के अंदर दोनों आंसर दिए हुए हैं कि उन्होंने इसको भी आंसर लिखा हुआ है और इसको भी आंसर लिखा हुआ है। और ये यानी ये आंसर है रेडिकल फॉर्म के अंदर और ये आंसर है एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर। तो अगर आपने रेडिकल साइन को रेडिकल फॉर्म को अगर आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो वो आप ये करेंगे कि 6 की पावर जो 2 है वो तो आप लिखेंगे, लेकिन ये जो बाहर इंडेक्स लिखा हुआ है 3 वो 2 के नीचे लिखेंगे। यानी 3 जो है ये इंडेक्स है, ये 3 ये जो 3 है उसको हमने 2 के नीचे आके लिखा है। तो ये हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। पार्ट नंबर 2 में ये देखें, ये एक रेडिकल है और डॉट दूसरा रेडिकल ये है, इसका इंडेक्स 5 है, इसका इंडेक्स भी 5 है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। तो हम इसको सिंगल रेडिकल में हम लिख सकते हैं। 4 को भी अंदर लिखा है मल्टीप्लाई विद 8 को भी अंदर लिखा है। तो 4 8 ज़ार 32। फिर 32 को आप फैक्टराइज करो। 32 को हम करेंगे फैक्टराइज। देखिए 32 को फैक्टराइज की बात कर रहा हूँ कि इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 32 को 2 पे डिवाइड करो, यहाँ पे 16 आ जाएगा। फिर 16 को 2 पे डिवाइड करो 8 आ जाएगा। फिर 8 को 2 पे डिवाइड करो तो 4 आ जाएगा। फिर 4 को फिर दोबारा 2 पे डिवाइड करो तो 2 आ जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड करें तो 1 आएगा। फिर 32 यहाँ पे लिखा है और इसके ये जो फैक्टर्स हैं इनको हमने यहाँ पे लिखा है। तो देखें यहाँ पे 2 की पावर, अगर 2 की कोई पावर नहीं है तो 1 होगी। इन सब में 2 की कोई पावर नहीं है तो हमने ऊपर 1 1 लगा दिया सबके ऊपर, क्योंकि इनकी पावर क्या है 1 है। तो हम ये करते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस के अंदर कि अगर एक नंबर बार बार रिपीट हो रहा हो यानी बेस सेम हो, ये जो 2 नीचे लिखा हुआ है इसको हम बेस कहते हैं। तो बेसिस आर द सेम। सो अगर बेसिस सेम है तो आप पावर्स को ऐड कर दें, मतलब ये जो 1 1 लगा हुआ है सबके ऊपर इन सब को ऐड कर दें। तो यहाँ पे जब इनको हम बीच में ऐड कर दिया है और ऐड करने के बाद ये 2 की पावर 5 बनता है। तो 1 1 को ऐड किया इन सब को तो यहाँ पे 5 आता है और 2 रेज़ टू 5 यानी 32 इज़ इक्वल टू 2 की पावर यहाँ पे 5 है। तो हम क्या करेंगे कि आप देखें यहाँ पे 32 है, 32 की जगह पे ये आप पुट कर दें 2 रेज़ टू 5। तो 2 रेज़ टू 5 पुट किया। और दूसरी बात मैं आपको ये समझा दूँ कि अगर बाहर इंडेक्स 5 हो, बाहर इंडेक्स 5 हो और रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे 2 है, इसकी पावर भी 5 हो, तो यहाँ पे 5 है इधर भी 5 है, तो ये 5 और 5 कट जाएंगे। बाकी 2 जो है ना वो रेडिकल साइन से बाहर आ जाएगा। 2 ये वाला, ये आंसर होगा। इस तरह अगर यहाँ पे इंडेक्स यहाँ पे 6 है और इसकी पावर भी 6 है तो 6 और 6 भी कट जाएंगे, फिर भी 2 आएगा। और यहाँ पे अगर इंडेक्स 3 है और 2 की जो पावर है वो भी 3 है तो 3 और 3 कट जाते हैं, फिर बाहर 2 आ जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि अगर किसी रेडिकल साइन के अंदर एक नंबर लिखा हुआ है और उसकी जो पावर है वो
अंदर जो पावर है वो और जो बाहर जो इंडेक्स है वो सेम है, तो वो इंडेक्स और वो पावर कट जाते हैं और अंदर जो नंबर होता है 2 वो बच जाता है 2, तो उसको हम बाहर लेकर आएंगे। इसके बाद आते हैं हम पार्ट नंबर 3 के ऊपर। पार्ट नंबर 3 में जो है यहाँ पे देखें कि एक्स लिखा हुआ है और अंडर रूट के अंदर स्क्वायर रूट में एक्स लिखा हुआ है। बेसिकली ये रेडिकल का साइन है इसको, और इसका इंडेक्स 4 है और यहाँ पे एक्स लिखा हुआ है इसके अंदर, और यहाँ पे एक्स के अंदर एक्स क्यूब लिखा हुआ है और इसका जो इंडेक्स है वो 4 है। तो इधर भी प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि दोनों के इंडेक्सेस सेम है, इसका भी इंडेक्स भी 4 है, इसका इंडेक्स भी 4 है। तो हम इनको सिंगल रेडिकल साइन में हम लिखेंगे। एक्स को यहाँ पे लिखा है और एक्स क्यूब को हमने यहाँ पे लिखा है। यहाँ पे एक्स की पावर 3 है, यहाँ पे एक्स की पावर यहाँ पे अगर नहीं है, किसी भी अगर वेरिएबल या नंबर की पावर कुछ भी नहीं होती तो उसकी पावर 1 होती है। तो फिर एक्स और यहाँ पे ये जो एक्स है ये बेसिस है और इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 3 है, तो हम बेस को एक दफ़ा लिखते हैं और उनकी जो पावर्स होती हैं, जैसे ऐसी पावर 1 है ऐसी पावर 3 है, तो हम पावर्स को ऐड कर देते हैं। एक्स एक दफ़ा लिखा है तो 1 + 3, तो 1 और 3 को ऐड किया है तो यहाँ पे 4 आता है। तो पीछे बता चुका हूँ कि इसकी पावर 4 है और बाहर जो इंडेक्स है वो भी 4 है। तो अगर इंडेक्स भी सेम हो और पावर भी सेम हो तो पावर और इंडेक्स कट जाते हैं और जो रेडिकल का साइन होता है वो भी कट जाता है, तो बाकी यहाँ पे एक्स बचेगा। ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, रेडिकल का जो साइन है वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एक्स बचेगा। मतलब यहाँ पे बाहर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 4 है, तो 4 और 4 कैंसिल हो जाएंगे, इंडेक्स और पावर कट जाते हैं अगर दोनों सेम नंबर हो। यहाँ पे 4 हो और यहाँ पे 4 हो तो कट जाएंगे, बाकी एक्स बचेगा। यहाँ पे 5 है इंडेक्स और इसकी पावर भी 5 है तो वो भी कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ पे एक्स बचेगा। तो ये इसका आंसर है एक्स। पार्ट नंबर जो 3 है इसमें देखें कि सॉरी पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 के अंदर ये है कि क्या यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा कि नहीं होगा। देखिए यहाँ पे अंडर स्क्वायर रूट में 10 लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे अगर कोई नंबर स्क्वायर रूट में लिखा हुआ है क्योंकि इसका इंडेक्स हो ही ना, अगर किसी का इंडेक्स किसी भी रेडिकल का इंडेक्स यहाँ पे ना लिखा हो तो उसका इंडेक्स 2 होता है। ये ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ कि इसका इंडेक्स क्या होगा, 2 होगा, और इसका इंडेक्स इस रेडिकल का इंडेक्स 3 है, तो इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है। तो प्रोडक्ट रूल ये कहता है कि आप सिंगल रेडिकल में आप तब 2 रेडिकल्स को आप लिख सकते हो जब इंडेक्सेस सेम हो। तो यहाँ पे इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है, तो हेयर प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल। तो ये इसका आप लिख देंगे कि इसका कोई आंसर नहीं है क्योंकि यहाँ पे इंडेक्सेस सेम नहीं है। तो अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट नंबर जो है वो 5 है। पार्ट नंबर 5 में आप देखें यहाँ पे जो है ये क्वेश्चन है और ये फ्रैक्शन की फॉर्म में है। यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे क्योंकि क्वोशिएंट जो रेडिकल्स फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखे होते हैं उनके ऊपर क्वोशिएंट रूल अप्लाई होता है। तो ऊपर एक न्यूमरेटर के अंदर एक रेडिकल लिखा हुआ है, नीचे भी डिनोमिनेटर के अंदर एक रेडिकल लिखा हुआ है। क्या यहाँ पे क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा? हम देखते हैं इंडेक्सेस को। इसका इंडेक्स 4 है, इसका इंडेक्स भी 4 है, तो क्वोशिएंट रूल ये कहता है कि अगर इंडेक्सेस सेम हो, इधर भी 4 है इधर भी 4 है, तो फिर यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई सॉरी क्वोशिएंट रूल अप्लाई होगा। तो हम x⁻7 को यहाँ पे लिखा है और नीचे हमने x⁻5 को लिखा है। पहले ये अलग अलग रेडिकल्स में लिखे हुए थे, अब हमने उनको सेम रेडिकल में लिख दिया है और पावर यहाँ पे 4 है। और दूसरी बात यह है कि x⁻⁵ नीचे 5 लिखा हुआ है, x की पावर 5 है, तो इसको हम ऊपर लेकर आएंगे। ऊपर लेकर आएंगे तो ये बीच में डॉट लिखा है, डॉट का मतलब ये है कि ये x⁻5 जो है वो x की पावर 7 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं।
और दूसरी बात यह है कि x नीचे x की पावर प्लस में है, जब ऊपर आए हम इसको लेकर आएंगे तो x की जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी, या अगर नीचे x की पावर माइनस में होती तो ऊपर इसकी पावर प्लस हो जाती है यहाँ पे। तो बहरहाल यहाँ पे x की पावर +5 है, ऊपर आके ये x की पावर -5 हो जाएगी। फिर यहाँ पे x और इधर भी x है, यानी बेसेस सेम है। तो अगर बेसेस सेम हो तो हम बेस को एक दफ़ा लिखते हैं, और उनकी जो पावर्स होती हैं, इसकी पावर 7 है और इसकी पावर -5 है, तो पावर्स को हम ऐड कर देते हैं। यहाँ पे 7 + -5, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस आएगा, 7 - 5 यहाँ पे 2 आएगा। उसके बाद हम रेडिकल साइन यहाँ पे ख़त्म करेंगे। रेडिकल साइन ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि x की पावर यहाँ पे 2 लिखो, और ये जो इंडेक्स है ये नीचे आ जाता है, 2 के नीचे आ जाएगा, 2/4 हो जाएगा। फिर 2 को 2 पे डिवाइड किया और 4 को भी 2 पे डिवाइड किया है तो 1/2 आता है। सॉरी, इसको दोबारा समझाना पड़ेगा। तो सवाल ये है कि यहाँ पे ये सवाल है, तो यहाँ पे इंडेक्स जो क्वेश्चन रूल है वो अप्लाई होगा। यहाँ पे x⁻7 लिखा है, यहाँ पे x⁻5 हमने 5 लिखा है, फिर x⁻5 जो है ना उसको हम ऊपर लेकर आ गए हैं, ये माइनस का हो जाएगा, x⁻5 ये माइनस में आ जाएगा। अगर x की पावर यहाँ पे -5 होती तो ऊपर आके ये प्लस हो जाती। अब ये क्योंकि x की पावर 5 में है, 5 जो है वो प्लस के अंदर है, ऊपर आके माइनस हो जाएगी। x भी बेस है, यहाँ पे x बेस है, तो बेस को एक दफ़ा लिखें और पावर्स को आपस में ऐड कर दें, ये रूल है। ये आप पीछे पढ़ चुके हैं। तो 7 के बाद प्लस माइनस होता है, 7 - 5 2 बचेगा यहाँ पे। तो ये रेडिकल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। x की पावर 2 लिखें, और ये जो इंडेक्स है इसको नीचे लें, 2 के नीचे लिखेंगे। इंडेक्स को हमेशा हम नीचे डिनोमिनेटर में ही लिखते हैं। तो 2 को 2 पे डिवाइड किया तो 1 आता है, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो यहाँ पे 2 आता है। तो ये इसका आंसर होगा। पार्ट नंबर 6 देखें यहाँ पे। पार्ट नंबर 6 ये है कि ये क्वेश्चन फॉर्म फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखा हुआ है। क्वेश्चन रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा कि नहीं होगा? ये क्वेश्चन रूल इसके ऊपर अप्लाई होगा। उसकी रीज़न ये है कि ये जो रेडिकल है ऊपर वाला जो कि न्यूमिनेटर में लिखा हुआ है, इसका इंडेक्स भी 3 है, और जो नीचे रेडिकल लिखा हुआ है इसका इंडेक्स भी 3 है। तो इनको हम सिंगल रेडिकल साइन में हम लिख सकते हैं। तो 5000 ऊपर लिखा, 5 यहाँ पे लिखा, फिर 5000 को हमने 5 पे डिवाइड किया तो 1000 आता है। फिर 1000 को हम यहाँ पे इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 1000 को 2 पे डिवाइड करें तो 500 आता है, 500 को 2 पे डिवाइड करें तो यहाँ पे 250 आता है। इस तरह हम यहाँ पे इनके फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे। तो 1000 के जो फैक्टर्स हैं वो ये हैं। तो ये हमने 1000 के ये फैक्टर्स हैं। अब देखें यहाँ पे 2 कितनी दफ़ा लिखा हुआ है? 3 दफ़ा। तो हम 2 को एक दफ़ा लिखेंगे, और कितनी बार लिखा हुआ है? 2 3 दफ़ा लिखा हुआ है, तो 3 इसकी पावर बना देंगे। 2 बेस है और 3 इसकी पावर है। इसका मतलब ये है कि 2 जो है वो 3 दफ़ा लिखा हुआ है। इस तरह जो 5 है उसको एक दफ़ा लिखेंगे, वह 5 बेस बन जाएगी, और 5 यहाँ पे कितनी दफ़ा लिखा हुआ है? 3 दफ़ा लिखा हुआ है, तो 3 इसकी पावर बन जाएगी। फिर हम ये करेंगे कि आप देखें यहाँ पे 1000 था, इसको यहाँ पे हमने इसके फैक्टर्स फाइंड किए, तो 1000 इसके इक्वल है, तो हम 1000 की जगह पे ये पुट कर देंगे। तो यहाँ पे हमने ये पुट किया। पहले बता चुका हूँ कि ये जो पावर्स हैं अंदर वो भी 3 है, और जो बाहर इंडेक्स लिखा हुआ है, जो इंडेक्स है इस रेडिकल का, वो भी 3 है। तो अंदर भी पावर्स के हैं 3 हैं, तो ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो जाएगा, और 5 की पावर जो 5 की जो पावर 3 है वो भी इस 3 के साथ कट हो जाएगी। तो बाकी यहाँ पे ये 3 भी इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, ये 3 इस 3 के साथ कैंसिल हो गया, तो रेडिकल साइन भी ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी बाहर 2 आ जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 10 आ जाएगा।
हाँ तो जी हम आते हैं पार्ट नंबर 7 के ऊपर। पार्ट नंबर 7 जो है ना वो 6 की तरह ही है। ये क्वेश्चन है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिखा हुआ है। इस रेडिकल का जो इंडेक्स है वो 2 है और नीचे वाले का इंडेक्स भी 2 है, तो इसको हम सिंगल रेडिकल में लिख सकते हैं कि 500/5 सिंगल रेडिकल में लिखा है। 500 को 5 पे डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 100 आएगा। फिर 100 को यहाँ पे इसके 100 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे 100 के फैक्टर्स ये आते हैं। फिर 100 के फैक्टर्स को हम 100 लिख के इसके इक्वल फैक्टर्स लिख देंगे। फिर 2 की पावर 2 लिख देंगे और यहाँ पे 5 की पावर भी 2 लिख देंगे, क्योंकि 5 2 दो दफ़ा लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 भी 2 दफ़ा लिखा हुआ है। तो बेस 2 है, इसकी पावर 2 है। 5 बेस है और 2 इसकी पावर है, मतलब 5 2 दफ़ा लिखा हुआ है और जो 2 है वो भी जो 2 दफ़ा लिखा हुआ है। तो ये फिर हम 100 जो यहाँ पे लिखा हुआ है इसकी जगह पे हम ये पुट कर देंगे। तो ये जब पुट किया है तो इसकी पावर यहाँ पे 2 है और इसकी पावर भी 2 है और इंडेक्स क्या है 2 है। तो इंडेक्स और इनकी जो पावर्स हैं वो कट जाएंगी और रेडिकल का जो साइन है वो भी ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी यहाँ पे 2 बचेगा, इधर भी 5 बचेगा। तो ये 2 बचा है और यहाँ पे 5 बचाएगा। फिर हम 2 और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 10 इसका आंसर आ जाएगा। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्ट नंबर 7। देखिए पार्ट नंबर 7 में ये है कि ये जो रेडिकल है इसका जो इंडेक्स है 2 है, इसका इंडेक्स 3 है। तो प्रोडक्ट रूल इनके ऊपर अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इंडेक्सेस सेम यहाँ पे नहीं है। प्रोडक्ट रूल तब अप्लाई होता है जब इंडेक्सेस सेम हो। तो इसका इंडेक्स 2 है, इसका इंडेक्स 3 है, तो यहाँ पे हेयर प्रोडक्ट रूल इज़ नॉट एप्लीकेबल एज इंडेक्सेस आर नॉट सेम। तो ये इसका आंसर होगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर जो 2 है क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर लिखा हुआ कि राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन एज एन इक्विवेलेंट रेडिकल एक्सप्रेशन एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। वो कह रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को रेडिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिखें, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक रेडिकल दिया होगा, हमने उसको रेडिकल फॉर्म में लिखना है और अगर फर्दर सिंप्लीफाई होता है तो उसको सिंप्लीफाई भी करेंगे। तो यहाँ पे देखें 2 116 ये सबसे पहला पार्ट है। तो 2 116 के हम यहाँ पे फैक्टर्स फाइंड किए हैं और वो ये फैक्टर्स ये आते हैं। यहाँ पे 2⁻³ आता है और यहाँ पे 3⁻³ आता है। फिर ये 216 की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, ये पुट कर दिया। फिर अब देखें ये 2 की पावर 3 है और यहाँ पे 3 की पावर 3 है, तो 2/3 जो है इस 3 से मल्टीप्लाई होगा और 2/3 इसकी जो पावर 3 है इससे मल्टीप्लाई भी होगा। तो हमने मल्टीप्लाई कर दिया है 3 को 2/3 के साथ और 3 को 2/3 के साथ। नीचे 2 बेस है और यहाँ पे 3 बेस है, तो 3 और 3 कट जाएंगे, बाकी 2 बचेगा। तो 2 लिखेंगे नीचे बेस और इसकी पावर 2 बच जाएगी, वो यहाँ पे लिखेंगे। और इस तरह यहाँ पे 3 है और 3 और 3 कैंसिल हो जाएंगे, तो ये 3 बेस यहाँ पे लिखेंगे और 3 की पावर जो 2 है वो खाली बचती है, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। फिर 2 को 2 दफ़ा लिखें और 3 को 2 दफ़ा लिखें। फिर इनको मल्टीप्लाई 2 को 2 दफ़ा लिखें, 3 को भी 2 दफ़ा लिखें, फिर इनको मल्टीप्लाई करें तो आंसर 36 आ जाएगा इसका। जो सेकंड पार्ट है सवाल का ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, इसको हम रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा है 1/2 नीचे जो 2 है ये एक्चुअली इंडेक्स होता है, तो हमने इसको रेडिकल साइन में लिखा है, रेडिकल फॉर्म में लिखा है और ये नीचे 2 है, ये इसका इंडेक्स है, तो ये हम इंडेक्स यहाँ पे लिखेंगे। 29 की पावर अगर ऊपर यहाँ पे देखें 1 है तो 1 लिखते नहीं है, तो इसका आंसर ये आ जाएगा। तो
2 को यहाँ पे हटा भी दें तब भी आंसर सेम है, क्योंकि ये स्क्वायर रूट में आंसर आ रहा है। अच्छा, पार्ट नंबर 3 पे आ जाए। ये क्वेश्चन है 1/32, इसकी पावर है 1/5। तो इसको हम पहले रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 5 को, ये जो नीचे 5 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली पहले बता चुका हूँ कि ये क्या होता है, इंडेक्स होता है। इंडेक्स को बाहर लिखा है और रेडिकल साइन के अंदर हमने 1/32 को लिखा है। उसके बाद हम ये करेंगे कि ये जो 32 है इसको फैक्टराइज करेंगे, सॉरी इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। फैक्टर्स हमने यहाँ पे फाइंड कर लिए हैं और 32 आता है 2⁵ के इक्वल, क्योंकि जो 2 है यहाँ पे वो 5 दफ़ा लिखा हुआ है। तो 2 बेस है, तो 2 की पावर हम यहाँ पे 5 लिखेंगे। 5 का मतलब यहाँ पे ये है कि जो 2 है वो 5 दफ़ा यहाँ पे लिखा हुआ है, तो 2⁵ यहाँ पे लिखेंगे। फिर यही जो वैल्यू है ये हम यहाँ पे 32 की जगह पे पुट करेंगे। फिर जो इसके बाद ये है कि हम 1 का अलग से रेडी कर लेंगे और 2⁵ का अलग से रेडी कर लेंगे, तो वो हमने कर दिया। तो 1 का जो भी रेडिकल हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 1 जो है वो रेडिकल से बाहर आ जाता है, तो 1 को ऐसे लिखा है। फिर यहाँ पे आप देखें कि 5 जो है 2 की पावर 5 है और इस रेडिकल का जो इंडेक्स है वो भी 5 है, तो 5 और 5 कट हो जाएंगे और रेडिकल का साइन भी इस तरह से हट जाएगा, तो यहाँ पे खाली 2 बचेगा। तो ये इसका आंसर है, 1/2 इसका आंसर है। पार्ट नंबर 4 पे आ जाएं। यहाँ पे लिखा है 216, इसकी पावर है -2/3। इसको पहले हम रेडिकल फॉर्म में लिखेंगे। ये जो 3 है ये इसका इंडेक्स है, इसको बाहर लिखेंगे और 216 इसकी पावर -2 है, तो वो यहाँ पे लिखेंगे। 216 की पावर -2 है, तो अगर इसको -2 को पहले प्लस का बनाना पड़ेगा। प्लस का बनाने के लिए इसको हम डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, इसको डिनोमिनेटर में लेकर जाएंगे, तब इसकी जो पावर -2 है वो प्लस की हो जाएगी। उसके बाद हम 216 को इसके फैक्टर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे 216 लिखा है, इसको फिर 2 पे डिवाइड किया है, इस तरह से ये इसके फैक्टर्स आ जाते हैं। इसके जो फैक्टर्स हैं वो फिर जो 2 है वो 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो इसकी 2 की पावर 3 बन जाएगी। 3 जो है वो 3 टाइम्स लिखा हुआ है, तो 3 की पावर 3 बन जाएगी। फिर हम इस 216 की जगह पे इसको पुट करेंगे, 216 की जगह पे हम इसको पुट करेंगे, इसको। तो यहाँ पे हमने 216 की जगह पे ये पुट कर दिया है। अब 2 की पावर 3 है और 3 की पावर भी 3 है, तो ऊपर जो होल की पावर है वो 2 है। तो होल की पावर 2 का मतलब ये है कि आप इस 2 की पावर 3 को 2 दफ़ा लिखें और 3 की पावर 3 को भी आप 2 दफ़ा लिखो। तो यहाँ पे हमने इसको भी 2 दफ़ा यहाँ पे लिखा है और 3 की पावर 3 को भी हमने 2 दफ़ा लिखा है, क्योंकि उसकी पावर 2 है। वो कह रहा है कि आप इसको भी 2 दफ़ा लिखें, इसको भी आप 2 दफ़ा लिखें, तो हमने लिख दिया। उसके बाद हमने जब इंडेक्स इसका सेपरेट हमने रेडी कर लिया और इसका हमने सेपरेट रेडी कर लिया और इसका भी हमने सेपरेट रेडी कर लिया। इंडेक्स क्योंकि ओवरऑल 3 है, तो इसका इंडेक्स भी 3 होगा और इसका इंडेक्स भी 3 होगा। 1 का इंडेक्स जो भी हो, 1 हमेशा रेडिकल साइन से बाहर आ जाता है। और इस तरह नीचे आप देखें इन सब की जो ये 2, ये 3 और 3, इन सब की जो पावर्स हैं वो 3 हैं और बाहर जो इंडेक्स लिखा हुआ है वो भी 3 है। तो ये सारे 3 जो पावर्स हैं वो इंडेक्स के साथ कैंसिल हो जाएंगी, तो इस तरह इसका जो रेडिकल साइन है वो भी हट जाएगा। बाकी ये 2 और ये 3 और ये 3 बाहर आ जाएंगे। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे 36 आ जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1/36। पार्ट नंबर 5 पे आ जाए। देखिए पार्ट नंबर 5 जो है इसमें वो कह रहा है कि 1000 है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म के अंदर लिखा हुआ है क्योंकि इसकी पावर 1/3 है। इसको हमने पहले रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट किया। ये 3 जो है इसका जो डिनोमिनेटर में है ये एक्चुअली इसका इंडेक्स है, यहाँ पे इसको हमने इंडेक्स बना दिया है और 1000 को अंदर लिख दिया है। और इसके यहाँ पे ऊपर 1 इसकी पावर है 1000 की, तो 1 यहाँ पे लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। फिर इस 1000 को हम यहाँ फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद जो है वो इस तरह इसके ये फैक्टर्स आ जाएंगे। 2 की पावर 3 बनेगा यहाँ पे और 5 की पावर भी 3 बनेगा। तो इसको हम
यहाँ पे इसकी जगह पे पुट कर देंगे, 1000 की जगह पे ये हमने ये पुट कर दिया। अब देखें बाहर इंडेक्स क्या 3 है और 2 की पावर भी 3 है और 5 की पावर भी 3 है, तो 5 की पावर 3 और 2 की पावर 3, तो पावर्स जो हैं वो इंडेक्स के साथ कट हो जाएंगी, तो बाहर 2 आएगा और 5 आएगा, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आंसर 10 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का जो आखिरी पार्ट है वो ये है कि जी एक नंबर है 1/39, इसकी जो पावर है -1/2 है, -1/2 है, तो इसको हम लिखते हैं रेडिकल फॉर्म के अंदर। डिनोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और 1/39 के को हम रेडिकल फॉर्म में मतलब रेडिकल साइन लगा देंगे 1/39 के ऊपर। ये 2 इंडेक्स है वो हमने यहाँ पे लिखा है, और इसकी पावर -1 यहाँ पे लिखी है। अब देखें एक पावर अगर माइनस में हो और एक फ्रैक्शन हो, जैसे 1/39 एक फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन की पावर यहाँ माइनस के अंदर है, -1 है, तो पावर को प्लस का करने के लिए हम रेसिप्रोकल लेते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब ये होता है कि जो डिनोमिनेटर होता है उसको हम न्यूमिनेटर बना देते हैं, और जो न्यूमिनेटर होता है उसको हम डिनोमिनेटर बना देते हैं। जैसे 39 है, इसको ऊपर ले जाएंगे, यहाँ पे ऊपर लिखा है 39 को, और जो 1 है उसको हम नीचे लेकर आएंगे, तो 39 के नीचे 1 है तो नीचे हम 1 को हटा देंगे, इस 1 को भी हटा देंगे, और 2 यहाँ पे इंडेक्स लिखेंगे यहाँ पे, और ये स्क्वायर रेडिकल है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर इंडेक्स 2 हो तो उसको हम लिखते भी नहीं है, तो ये इसका आंसर होगा। इंडेक्स 2 हो तो उसको आप नहीं लिखते, लिख देंगे तब भी आंसर ठीक है। बेहतर ये है कि आप ना लिखें, क्योंकि इसका मतलब भी यही होता है कि ये एक स्क्वायर रूट है, मतलब इसका जो इंडेक्स है वो 2 है। सो यहाँ पे क्लोज हो तो यहाँ पे सवाल नंबर 2, तो उसके बाद हम करेंगे इसके जो बाकी क्वेश्चंस हैं, जो बाकी पार्ट्स हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।